नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की। दरख्ता मठ सिसकते जिंदगियां। जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार के प्रयासों के बावजूद भी खतरा लगातार बरकरार है। जहां एक तरफ सरकार होटल्स को गिराने और मकानों को गिराने का आदेश दे चुकी है, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि वो सरकार से समय पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर समय पर सरकार ध्यान देती तो ये तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आती। जोशीमठ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं चमोली डीएम ने कहा कि सरकार लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी जोशीमठ पहुंची है। राधे राधे। समस्त देशवासियों को इस समय एक विषय के लिए जागरूक होना है। जोशीमठ में हजारों लोग बेघर हुए हैं। पता नहीं क्यों लोगों की नींद अभी तक नहीं खुली है। इस ठंड के मौसम में क्यों नहीं हमारी सरकार अभी इतने अच्छे से देख रही है? क्यों नहीं हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उतने अच्छे से देख रहे हैं? इस समय 600 से अधिक घर टूट चुके हैं और होटलों को गिराया जा रहा है। धरती खसक गई है क्योंकि पहाड़ों का खनन हुआ है। खनन को नहीं रोका, कम से कम अब जनता को बचाने का कार्य तो करिए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार से जनता के लिए जागरूक व्यवहार करिए। और आपकी जनता है, ठंड का समय है, इस समय जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके प्रति संवेदना का व्यवहार करिए और किसी भी तरह उन लोगों को बेघर होने से बचाइए। राधे राधे। ये जो जोशीमठ में आई हुई स्थिति है, इससे पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को अवगत कराया, जिसके कारण सबका ध्यान इस समस्या की तरफ गया। अब इसमें पहली चीज है कि सभी लोग शांति से सेटल हो जाए, जो इससे अव्यवस्थित हुए। इसमें हमारी पार्टी लगी है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी अपील करूंगी कि वो भी लगे, शायद लगे हुए हों। देखिए, ये तो आदमी के लिए इस तरह की बात है जैसे कोई अपने बच्चों को पालता पोसता बड़ा करता है और अंत में कोई आदमी बधिर आके जो है उसकी हत्या कर देता है। ये हमारे लिए उसी तरह का सीन है कि आज हमारे को हमारी उस पाली हुई और वो की हुई और जिसको हमने पूरे अपने उससे बड़ा किया, जवान किया, और आज सरकार ने उसको मारने का या एक उसके रूप में उसको मारने का प्लान बना दिया। क्योंकि ये जो आपदा आई है, ये आपदा किस तरह से आई है, क्या आई है, ये सरकार करे, इस बारे में खोजबीन करे, जो भी करे। इसमें सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम कल भी आई थी और वो आज भी उनकी एक डिटेल टीम आएगी। उनके सुपरविजन में, उनके गाइडेंस में, जहां पर भी जिन भी बिल्डिंग्स को अनसेफ डिटरमाइन करते हैं एंड फिट फॉर डिमोलिशन कहते हैं, तो उनकी टेक्निकल गाइडेंस में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार के मानक हैं। जब आपदा होती है, दैवीय आपदा है, उसके मानक है। और मैं पढ़ रहा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा हम उसमें बढ़ाकर सहयोग करेंगे, बढ़ाकर मुआवजा देंगे। तो मैं समझता हूं कि जब प्रदेश का मुखिया बोल रहा है तो हमको उस बात पे विश्वास करना चाहिए। परियोजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं, क्या यहाँ के अस्तित्व को बचाने के लिए परियोजना को, कि जिस पर विशेषज्ञों की राय लेकर ही आगे करना चाहिए। जो भी परियोजनाएं हैं वो राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं। और अगर नुकसान हो रहा है, अगर हमारी यहाँ की आबादी को नुकसान हो रहा है, यहाँ पर उसके कारण ये लैंडस्लाइड कर रही है, सिंक कर रही है या फैल रही है, जो भी है, तो विशेषज्ञों से उसका अध्ययन करा के, क्योंकि ये तत्कालिक चीजें नहीं है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त जोशीमठ में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं, लोगों को शिफ्ट करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। और आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द सकारात्मक कदम इसमें उठाए जाएं, ताकि इस और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड योगेश राणा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें इस वक्त बनी हुई हैं। सरकार पल पल की अपडेट ले रही है। फिलहाल लेटेस्ट जानकारी आपके पास क्या है? कितने लोगों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है? आगे क्या कुछ प्रोसेस चल रही है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पल पल की जो हालात है वो बदल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले की बात देखें तो यहाँ बहुत हंगामे की स्थिति आ गई थी, वो तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे जो होटल है, इसी
था, सबसे पहले तोड़फोड़ यहीं से शुरू की जानी थी, लेकिन यहाँ पर लोग सड़क पर आ गए। अभी ये बिल्कुल ठिठुरन है, सर्द रात है और इसमें धरने पर बैठ गए और ये सारी महिलाएं बैठी हुई है, ये होटल के गेट पर बैठी हुई है। इनका कहना ये है कि बगैर मुआवजे को तय किए हुए कैसे तोड़फोड़ शुरू की जा सकती है, कैसे हमें घरों से बेघर किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि होटल में जो तोड़फोड़ है वो रात में क्यों की जा रही है, वो दिन में की जानी चाहिए। और अभी इस ताजा स्थिति ये है कि यहाँ से पुलिस और प्रशासन के लोग चले गए हैं, एसडीआरएफ की टीम भी चली गई है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कहेंगे या फिर आज रात ये टल गई है तोड़फोड़ की कार्रवाई। अभी बिल्कुल योगेश, आप ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, महिलाएं मुझे नजर आ रही हैं जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। थोड़ा कोशिश कीजिए, उन्हीं से ही उनका दर्द अगर बयां होने की जुबानी तो बहुत कुछ शायद समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग यहाँ बैठी हुई है तो मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग यही है कि हम जो चाहते हैं अपने मकान का पेमेंट, जो हम यही चाहते हैं कि जो बद्रीनाथ में लागत दिया गया है वो हमें भी मिले, ताकि हम कल को छोड़ के हम दूसरी जगह अपना घर बसा सके। ये होटल आज तोड़ा जाना था, आप लोग इसके गेट पे बैठ गई हैं, तो इसको जो कार्रवाई है जिला प्रशासन, एसडीआरएफ तमाम टीम आई है, उसको आप लोगों ने गेट पर बैठ के रोकने का काम क्यों कर रही है? इसलिए कि होटल मालिक का डिमांड पूरा करें, जो मांगे हैं उनकी वो दिया जाए, ताकि मतलब जो होटल मालिक को भी दिया जाए तो वो हम इससे पीछे रहते हैं। ये होटल के पीछे हमारा अपना मकान है तो वो हमें भी तो मिले, तब जितना जल्दी हमारी मांगे पूरी होगी ना उतना जल्दी हम भी छोड़ के चले जाएंगे। सरकार का कहना यह है कि जो खतरनाक श्रेणी के घर है, भवन है, उनको जो रह रहे हैं उनमें लोग, उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ हर महीने के हिसाब से, किराए के हिसाब से पैसे भी दिए जा रहे हैं, तो ये आप लोगों को मिले नहीं मिले। और ये जो कार्रवाई की जा रही है जो खतरनाक घर है उनको हटाने की, इसके बारे में आप लोगों से कोई, आप लोगों के परिवार से कोई संवाद हुआ जिला प्रशासन का या सरकार की ओर से किसी का? नहीं, ऐसे उठपटांग टाइम पे आज सुबह 10 बजे लगभग आए तो आधा घंटे के बीच में ही कह दिया हमें कि फटाफट अपना कमरा जो बदलने के लिए कपड़े ले जाओ, एक बिस्तर ले जाओ, उसको लेके स्कूल में चले जाओ। तो उस बीच में हमने ना नाश्ता किया ना कुछ, उठ पटांग कुछ नहीं, ऐसे ही रह रखे आप। हमारी मांगे पूरी करो और बाकी कुछ नहीं है हमारे। जब इनका मांगे पूरे होगी तो हमारी मांगे भी पूरी होगी। बस ये है ना, लड़ाई इसी बात की है और कुछ बात की नहीं है, दुश्मनी नहीं है हमारे। इस मांग को पूरा करने के लिए हम रात भर भी यहाँ पे रह सकते हैं, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे ऊपर से हम कंबल रखे, पर ये मांग पूरा करने के लिए हम अभी डटे रहेंगे। ये सारे हम अपने इस मोहल्ले के हैं। इसी होटल के पीछे की तरफ आप लोगों के घर है, तो जो घरों में सामान है उस पे घर में है सब कुछ फेंक दिया हमको, तो बाहर सीधा बाहर निकाल दिया। चलो 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 चलो। योगेश, थोड़ा सा सवाल उनसे ना दूध ले गए, ना जो कुछ है ले गए, ना मठ कपड़े ले दरअसल गए, है, कुछ नहीं। जमीनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, खंडर में तब्दील हो गए मकान, हम क्या उनको मरेंगे डर नहीं नहीं तो लग क्या रहा होगा? हमारे मांगे पूरी कर दो, बस यही विनती बनती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो घर है आप लोगों के, वो बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं, वो उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। ऐसी स्थिति में उन घरों में कैसे रहा जा सकता है? उसमें कैसे रहा जा सकता है? अभी तो उतना इस नीचे इसके पीछे तो उतना कम ही है, अभी धीरे धीरे ही हो रहा है। आज आंगन में आ गया, कल किचन में आ गया, थोड़ा थोड़ा करके। ये तो ऐसा है कि 2 तारीख से हल्का 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 तो होते होते वो चौड़ा होता जा रहा है, प्रत्येक दिन। ये नहीं है तो इसमें तो वक्त का हमें ही पता नहीं है। तो सरकार, हमारी यही डिमांड है, बस हमें अपने मकान का लागत दिया जाए। महिलाओं की यहाँ सबसे बड़ी जो मांग है ये है कि मुआवजा तय नहीं किया गया है और बगैर मुआवजा तय किए तोड़फोड़ की कार्रवाई कैसे शुरू की जा सकती है। और इसीलिए इन सब लोगों का कहना है, महिलाओं का कहना है, जो यहाँ और लोग हैं उनका कहना है कि जब तक मुआवजा तय नहीं होगा, भले ही रात में यहाँ पर दोबारा टीम आए तोड़फोड़ शुरू करने के लिए, लेकिन तोड़फोड़ शुरू नहीं की करने दी जाएगी। अभी इसी बात पे यहाँ पर लोग अड़े हुए और अभी बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है। हालांकि अभी तुरंत की स्थिति में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके से चली गई है। बिल्कुल योगेश, हम लोगों को सुन रहे हैं, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और साथ में वो ये भी मान रहे हैं कि दरारें जो है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि खतरा उनको पता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है।
क्या सरकार की तरफ से अब तक कोई बातचीत इनके साथ हो पाई है ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, जल्द से जल्द इनको शिफ्ट किया जा सके? बिल्कुल, सुबह हम 9:30 बजे से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार बात हो रही है, लेकिन किसी उस पर सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। मुआवजे को लेकर सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। और इन लोगों का कहना है जब तक सहमति नहीं बनेगी, लोकल जितने भी लोग हैं जिनके भी घर चिन्हित किए जा सकते हैं, तब तक तोड़फोड़ होने नहीं दी जाएगी। हालांकि अंदर जो ग्रामीण है या फिर आसपास के जो लोग हैं, जो जोशीमठ का वो इलाका है जो चिन्हित किया जा सके, जो को है खतरनाक चिन्हित किया जा सके, वहाँ लोगों से लगातार बात की जा रही है, लेकिन इस पर अभी कोई सहमति बनती हुई नहीं दिखी है। जी बिल्कुल योगेश, कुछ कोशिश कीजिए जो और आसपास लोग हैं वो अगर आप खुलकर बताएं कि किस तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया पूरे मामले में, दरारें बढ़ रही हैं, लोग डरे हुए हैं। जी, हम कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिला प्रशासन तय कर चुका है, जो खतरनाक घर हो चुके हैं उनको लेकर अगर जिला प्रशासन जो आप लोगों की मांग है उस पर नहीं मानता है या फिर अंदर खाने कोई बात चल रही है, तो फिर आप लोगों को क्या रहेगा? आप पूरी रात यहाँ बैठने का? हाँ जी, हम पूरी रात यहीं पर रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमें यहीं पर बैठे रहेंगे। हाँ, अभी यहीं पर रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम दिन भर यहीं पर है, रात भर भी यहीं पर रहेंगे। जी, दिन भर यहीं पर रहे, रात भर यहीं पर रहेंगे, ये कहना है। यहाँ पर पूछिए ना कि इनके पास एक प्लेटफॉर्म है, अपनी मांगे जो भी इनकी हैं वो कैमरे के सामने खुलकर बताएं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जनता टीवी उनको दे रहा है। जो भी उनकी बातें हैं वो कैमरे के सामने रखें, थोड़ा जानिए उनसे कि क्या उनकी मांगे हैं, किस रेट पर वो मुआवजा चाहते हैं, थोड़ा उनसे पूछने की कोशिश कीजिए। तो आप लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं थोड़ा उनके बारे में बताइए, क्योंकि आप लोगों की लगातार बात हो रही होगी। आप लोगों की किसी लेवल से अभी बात हुई है कि नहीं हुई है? कुछ बात तो बहुत हुई, वो मान ही नहीं रहे, क्या करना हमने। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे क्या, जो हमारा प्रॉपर्टी का नुकसान हो रखा है उसका जो जितनी भरपाई, हम जैसे बद्रीनाथ के तर्ज पे हमको भी उसी की भरपाई होनी चाहिए, बस सबको, जितने प्रभावित पीड़ित परिवार हैं। तो आप लोगों के घरों को जो डिमोलिश किए जाने का समय है, कोई इस तरह का टाइम दिया गया है? अभी कुछ नहीं, सीधा बाहर निकलो, बिना नोटिस दिए गए, बिना नोटिस के खाली करा दिया। सुबह वो भी 5-6 दिन हो गए, एक दिन भी नहीं बोला, कोई देखने भी नहीं गए। आज हमने कहा हमारे इधर तो आए नहीं, सीधा लाल चिन्ह लगाने आए, चलो 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 चलो, क्या है हम गाय बच रहे, भूखे मर जाएंगे, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, ऐसी भगा दिया हमको तो नंगे। बस हमारी मांग यही है, हमारी जो मांग पूरी कर दो, बस यही मांग है, बाकी कोई दुश्मनी नहीं है। सरकार सुन ले, आपसे बोल रहे, प्यार से बोल रहे, हम हमारे मांगे पूरे करें और हम चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। हमारे जो बद्रीनाथ का लागू करो कर दो, बस उसके बाद हम चले जाएंगे। बस ये मुआवजा हमको मिलनी चाहिए, जो हमारा जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान, छत चाहिए हमको बस, बाकी राशन कुछ नहीं चाहिए हमको, हम भिखारी नहीं है। बस 2 किलो में ठकाने चाह रही है सरकार, हर किसी को 2 किलो पकड़ा रहे, पकड़ो 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 पकड़ो, वीडियो बना के भेज रहे, हमने इतने को बांट दे, ऐसे भिखारी नहीं है हम। और कमल के भी नहीं लिया हमने, आगे भी नहीं लिया, पीछे भी नहीं लिया, हम आज तक चाहिए नहीं हमको, हमको जो चीज चाहिए वही चीज चाहिए हमको, बस यही मांग है। हमको न कंबल चाहिए, न जैकेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए राशन पानी, इतना लायक तो हम अपने कर ही सकते हैं, पर सिर्फ हमारी मांगे पूरी हो, बस यही विनती करते हैं, बस। बिल्कुल, हमारी मांगे पूरी हो, उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी। अभी जानकारी ये भी आ रही है कि जिला प्रशासन की तरफ से कुछ अधिकारी आए हैं बात करने के लिए। अब उसके बाद बात किस दिशा में जाती है ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन मौजूदा समय में आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना चाहते हैं कि सरकार जो है, हम लोग आदर और भाव करते हैं, मुख्यमंत्री का भी, प्रधानमंत्री का भी, जो आज हमारे आज हफ्ते भर से ऊपर आंदोलन चल रहा है और बार बार घोषणा कर रहे हैं कि हमको जोशीमठ का मुआवजा चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ वो भूमि है कि इंडिया का सबसे बड़ा मठ जोशीमठ है। आज द्वारका
जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और पहला धाम बद्रीनाथ है। ये बद्रीनाथ जोशीमठ वो भूमि है, चारों मठ का वो राजा है और चारों मठ की बात का लेके जोशीमठ का फैसला जो बद्रीनाथ का किया वही को करना चाहिए। मोदी सरकार को होश में नहीं आ रही है, कितनी घोषणा की नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री आया, हवाई जहाज से दौरा करके चला गया। जनता हमारी बहु बेटियां 2500 तहसील में बैठी हैं, उनसे घोषणा नहीं कर पाया। क्या सरकार तुमने को हमने इसीलिए बनाया था? है सरकार बनाई है तो कम से कम जनता का जाके दुख दर्द देखो। लेकिन जिस तरह की सरकार का कहना है कि जो 100 के आसपास परिवारों को विस्थापित किया गया है और जो किराए के भी 4000 रुपये महीना दिए जा रहे हैं और जो खतरनाक घर हो गए वो रहने की स्थिति में नहीं रहे, जब वो रहने की स्थिति में नहीं रहे तो उनको हटाया जाना मजबूरी हो गया है। तो इसके बाद भी असहमति किन बातों को लेकर है? ये सरकार में जो हमारे छोटे भाई लोग हैं जिनके पास गौशाला है, उनके पास झोपड़ी है, उन्हीं लोगों को बैठा के और एक एक कमरे में दिया जा रहा है। उनसे पूछा जाए कि एक कमरे में 7 आदमी को रखा जाएगा, वहीं पे टेबल रखी जाएगी और वहीं पे रसोई रखी जाएगी, वो रह पाएंगे? जितने मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, उनसे पूछो कि तुमने कितने बड़े बड़े फ्लैट लिए और हमको 7 आदमी के लिए एक कमरा दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को। देता है कि मोदी सरकार तुझे 24 में पैदल रोड पे आना पड़ेगा। देखिए लोगों में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी। मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार फिर यहाँ पर जो माहौल है थोड़ा सा टेंस होता दिख रहा है, क्योंकि जो जिला प्रशासन के अधिकारी है वो अभी आए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं और जिला प्रशासन चाहता है कि जो बिल्कुल योगेश आप नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए। अधिकारी पहुंचे हैं, पल पल की अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। और वहीं राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ना विकास विभाग की समीक्षा की है। वहीं समीक्षा बैठक के बाद जोशीमठ को लेकर सीएम धामी का कहना है कि प्रभावित जनता को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही पुनर्वास के लिए 2 स्थानों को चिन्हित कर जियोलॉजिकल विभाग सर्वे कर रहा है, जिसके बाद कोई निर्णय इस पर आगे लिया जाएगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का पूरा सहयोग राज्य को मिल रहा है, जिसके चलते बजट की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, जितने भी जो भी बजट की आवश्यकता होगी उन संसाधनों पर हम विचार कर रहे हैं। संसाधन हम सब जुटाएंगे और हमको भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है कि हर तरीके से सहायता करेंगे। और 2 स्थान वहाँ पर खोज रहे हैं, भू वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं, जियोलॉजिकल जो सर्वे है इत्यादि उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही वो सब ठीक पाया जाता है तो हम उस पर आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। और वे जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद ने राज्य सरकार पर देरी से काम करने का आरोप लगा दिया था और इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी सरकार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। और शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद पर राजनीति करने का आरोप उन्होंने लगा दिया। रविंद्र पुरी ने साधु संतों से सरकार का सहयोग करने की अपील की है। दुर्भाग्य की बात है जब हमारे संत महात्मा ऐसा बयान देते हैं। हम संतों को बयान से बचना चाहिए और इस समय हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय इन्होंने कोई जोशीमठ का कोना नहीं बल्कि उत्तराखंड का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां वो नहीं पहुंचे हैं और उनका पूरा सहयोग पूरा सपोर्ट जो है जोशीमठ को कर रहे हैं। इसके ज़्यादा और क्या हो सकता है? ऐसे बयान देना उचित नहीं है। होगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनको उत्तराखंड से कितना लगाव है। केदारनाथ का जो जितना भी काम हुआ स्वयं उन्होंने किया, इसलिए ऐसा जो है आरोप लगाना उचित नहीं है। हमें इस समय जो है सरकार का सहयोग करना चाहिए। जो भी हमसे हो सके कंबल राशन आदि हमें जो है जोशीमठ में पहुंचाना चाहिए। राजनीति करना उचित नहीं है, मैं यही कहना।
और वही पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के डेलीगेशन से राज्यपाल से डेलीगेशन ने मुलाकात की है और उनसे मिलकर ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल में प्रीतम सिंह के साथ विधायक मदन बिष्ट और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। वहीं प्रीतम सिंह का कहना है कि हमने जोशीमठ में आम जनता के दर्द को करीब से देखा है। ऐसे में हमने राज्यपाल से यह मांग की है कि सरकारी मशीनरी को तेजी से एक्टिव किया जाए, साथ ही पुनर्वास बेहतर किया जाए और किराए की धनराशि को सरकार बढ़ाने का भी काम करे। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि जोशीमठ के अंदर एक दैवीय आपदा आई है, जिस दैवीय आपदा की वजह से कई व्यापारिक प्रतिष्ठान और मकान जमींदोज हुए हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला और मैं कह सकता हूं कि वहां पर लोग जो है धरना प्रदर्शन और मशाल जुलूस निकाल करके अपनी मांगों को सरकार के सम्मुख रख रहे थे। समय रहते हुए सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया और इसलिए वहाँ के लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक बात थी। और जो चीज़ें हमने वहाँ पर देखी तो हमने आज महामहिम राज्यपाल को उस परिप्रेक्ष्य में पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि वहाँ एक तो जिन लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान और मकान जमींदोज हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उचित मुआवजा देने का काम सरकार करे, साथ ही साथ उनका रिहेबिलिटेशन ऐसी जगह हो जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है उचित स्थल हो। और तीसरा हमने कहा कि सरकार ने घोषणा की कि जो किराए में रहेगा उसको हम 4,000 रुपये देने का काम करेंगे। 4,000 रुपये से कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का जो है जीवन यापन नहीं कर पाता है, तो वो धनराशि बढ़ा करके जो है 20,000 सरकार करने का काम करे और जोशीमठ को फिर से जो है पुनर्स्थापित करने के लिए वहाँ पर तत्काल प्रभाव से जो वैज्ञानिक है उनकी राय के मुताबिक कार्य किया जाए। और वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन उसरी चट्टी कांड मामले में आज मुख्तार अंसारी की व्यक्तिगत रूप से पेशी नहीं हो पाई है। इस मामले में अगली तारीख 17 जनवरी कोर्ट की ओर से यह मुकर्रर की गई है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ब्रजेश कोर्ट में पेश हुए हैं। माफ करना, मुख्य आरोपी जो है ब्रजेश सिंह, उनको कोर्ट में पेश किया गया है। 10 जनवरी को कोर्ट के आदेश के बाद भी एमपी एमएलए कोर्ट में उसरी चट्टी गोलीकांड मामले में वादी मुख्तार अंसारी कोर्ट में आज पेश नहीं किए जा सके और इस मामले में कोर्ट ने गवाही के लिए मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किया था, लेकिन बांदा कोर्ट में बंद मुख्तार अंसारी को मौसम की खराबी के चलते गाजीपुर पेशी पर नहीं लाया जा सका। आज उसरी चट्टी कांड के संदर्भ में मुख्तार अंसारी जो इस मामले के वादी और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, उनकी गवाही के लिए तारीख नियत थी। वर्तमान में वो जनपद कारागार बांदा में निरुद्ध हैं। उन्हें निर्देश प्रशासन को निर्देश दिया गया था कि उन्हें आज व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित किया जाए, परंतु घना कोहरा होने के कारण और सड़क पर विजिबिलिटी कम होने के कारण उन्हें आज न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके संबंध में जेल अधीक्षक बांदा ने लिखित रूप से माननीय न्यायालय को सूचित किया था। तो उसके आधार पर आज कार्रवाई अर्जन की गई है और अगली तारीख 17 जनवरी 2023 नियत की गई है। और भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ट्विटर पर शुरू हुई जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति पर अभद्र टिप्पणी का आरोप बीजेपी नेता रीचा राजपूत पर यह लगा था और अब इस मामले में शिवपाल सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल सिंह ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महाभारत के युद्ध की भाषा में चेतावनी देते हुए कहा कि हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 पार हुआ, इसके बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी राजनीति में स्वास्थ्य परंपराओं को खत्म कर रही है। देखिए, जो भी राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। और देखिए, जो मैंने कहा है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि और जिस 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे और 99
जैसे पार हो गए तो पत्थर बर्दाश्त नहीं कर। गिरफ्तारी को लेकर के मुकदमा दर्ज हो गया महिला का बताया कि गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और वहीं अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह का दरवाजे और खिड़की में इस्तेमाल होने वाली चांदी की हरिद्वार पीठ की तरफ से समर्पित ये की गई है। हरिद्वार काशी मठ के उत्तराधिकारी स्वामी सोमेंद्र महाराज ने 167.4 किलोग्राम चांदी और 47.8 ग्राम सोना रामलला के चरणों में यह समर्पित किया है। आपको बता दें कि अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने के बाद से ही भक्त करोड़ों रुपए के साथ साथ सोना चांदी भी भेंट कर रहे हैं। और वहीं लखनऊ में आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए यूरोप के 3 देशों का दौरा हो चुका है और साथ ही सीएम योगी मुंबई में सीएम योगी ने रोड शो भी किया। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11 जनवरी को रोड शो करने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के घरेलू निवेशक इसमें शामिल होंगे, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अरबों रुपए के निवेश प्रस्ताव रखते हुए एमयू साइन भी करेंगे। और वहीं पिछले कई दिनों से रामनगर में हो रही बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड आज बिजली जैसे गंभीर संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सस्ते दामों में बिजली खरीदकर महंगे दामों में बिजली बेची जा रही है, तो ऐसे में अघोषित कटौती सरकार पर कई सवाल खड़े करती है और शीतलहर में कटौती से जहां एक और आम जनता परेशान है, तो वहीं किसानों के आगे भी संकट पैदा होने लगा है। और देहरादून में कांग्रेस का डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में सीएम आवास पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने राजभवन पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। पूरे मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाते मंत्री से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, लेकिन सीएम का समय का हवाला देकर उनको अनदेखा किया जा रहा है। वहीं इस पर पुलिस का कहना है कि सीएम आवास में बात करके शाम 6 बजे मुलाकात का समय यह दिया गया था। देखिए, हम 6 तारीख से लगातार मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं। मैं मुख्य विपक्षी दल का अध्यक्ष हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब कोई वहां नहीं गया, आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे, वो सबसे पहले वहां जाके लोगों से मिले। उसके बाद दूसरे दिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, अनुकृति गिसाई जी, और रात शाम को मैं भी वहां पहुंचा। हम लोगों ने वहां रात्रि विश्राम किया, लोगों के बीच में हम लोग रहे। दूसरे दिन हम 6 बजे तक लगातार मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों से बात करते रहे। हम लोग फिर समय मांग रहे थे, नेता प्रतिपक्ष वहां थे और नेता प्रतिपक्ष जी ने कल फिर शाम 4 बजे समय मांगा कि उसमें मैं, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय गोदियाल जी, आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी तथा कुछ हमारे विधायक और पूर्व विधायक मुख्यमंत्री से समय चाहते हैं, ताकि जो भी आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने ऑब्जर्व किया, जो मैंने किया, जो हमारे साथियों ने किया, हम उसको मुख्यमंत्री से कह सकें। और वहीं आज रामनगर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक सभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने हिंदुओं से एक होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसलिए पूरे देश में हिंदुओं को जगाने के लिए घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने जोशीमठ को लेकर कहा कि विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण भी बचाना चाहिए। और वे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी टी शर्ट में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर काफी राजनीति भी हो रही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने टी शर्ट के अंदर इनर पहनी हुई है, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती और इस यात्रा के माध्यम से वो अपनी खोई हुई राजनीति विरासत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के जरिए दिया गया बयान का यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। इसको लेकर भी रामदेव ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से उनकी छवि धूमिल होती है और जिस तरह से वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे बयानों से भारत तोड़ने की बात होती है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।